हेलो गाइस, वेलकम बैक सीपी यादव क्लासेस। तो गाइस, आज यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन फिर से हम आपके साथ करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो यूजीसी नेट पेपर 2 यूनिट थर्ड से यानी 3 से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे सामाजिक नैतिक कार्य। उसके बारे में जानेंगे, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है वो सब पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम अपनी टीम के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। इसमें काजल चौधरी मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, कविता साहू मैम आपको यूजीसी नेट पेपर में पढ़ाती हैं, और सीपी यादव सर बाईलैंग्वेज सोशल वर्क पढ़ाते हैं, और मैं आपको हिंदी में सोशल वर्क टीच करता हूँ। ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये नंबर है, ये ईमेल है, इसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिए गए हैं जिनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की जाती है। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, ये टेलीग्राम पेज है, और ये फेसबुक पेज है। साथ ही वीडियो जब आप लोग देखते हैं तो चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी करें, और कमेंट भी करें। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। ठीक है। तो यहाँ पर आज हम जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। और बैकग्राउंड के बाद हम उसके अन्य संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो री एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें अभी काफ़ी टाइम है, तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको महत्वपूर्ण गाइडेंस दिया जाएगा, करंट अपडेटेड मटेरियल दिया जाएगा। तो अगर आप पहली बार जो है जीसी नेट के लिए एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही सुंदर अवसर है, मौका मिला है। आप क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है भाषाओं में ये अवेलेबल है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में मैं आपको टीच करूंगा, और इंग्लिश में सीपी यादव सर बायलिंगुअल टीच करेंगे आपको। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, व्यक्तिगत कार्य से संबंधित डिस्कशन है हमारा, और ये यूनिट 3 से रिलेटेड है। तो जैसा कि जब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो क्रम होता है, हम उसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि जब हम उसके बैकग्राउंड को समझ जाते हैं तो हमें चीज़ें आगे के लिए आसान हो जाती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? आप सभी को पता है कि समाज कार्य 6 मेथड है समाज कार्य के, और उन 6 मेथड के आधार पर समाज कार्य की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। उसमें से एक मेथड है सामाजिक व्यक्ति कार्य यानी कि सोशल पेशवर। ये प्राथमिक प्रणाली है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, और अन्य महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक अंकर्ष है समाज कार्य के क्षेत्र में। क्लार्क क्लार्क के अनुसार व्यक्तिगत समाज कार्य का अर्थ एक अच्छे या भलाई के कार्य से लगाया जाता है। यानी कि सोशल केस वर्क का जो अर्थ है वो एक भलाई के कार्य से या अच्छे कार्य से लगाया जाता है। और इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत समाज कार्य की उत्पत्ति उतनी ही पुरानी है जितना कि मनुष्य। ठीक है। तो हम देखते हैं, जब हम समाज कार्य की उत्पत्ति पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जितने भी समाज हुए हैं, जब से मनुष्य हुआ है, हर समय में, हर समाज में, हर युग में विभिन्न प्रकार के ऐसे लोग हुए हैं जिनको सहायता की आवश्यकता होती है। तो उस दौरान सामूहिक सहायता तो की जाती है, व्यक्तिगत तौर पर भी सहायता की जाती है। तो इस वजह से ऐसा माना जाता है कि उत्पत्ति उतनी ही पुरानी है कि जितना कि मनुष्य, क्योंकि समस्याएं मनुष्य से जुड़ी होती हैं और सहायता मनुष्य ही करता है। तो कभी कभी व्यक्तिगत तौर पर भी सहायता करके हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो समाज कार्य की उत्पत्ति यानी कि व्यक्तिगत समाज कार्य की उत्पत्ति उतनी पुरानी है जितना मनुष्य। इसकी उत्पत्ति परिवार, कुल या पड़ोस में पाई जा सकती है। यानी कि हम अपने समाज में रहते हैं, गांव में, शहर में, जहाँ भी रहते हैं, कई बार हम पड़ोसियों की मदद करते हैं, और हमें लगता है कि ऐसा करना जो है भलाई का कार्य, ऐसा करना भलाई का कार्य भी मानते हैं। परोपकार की दृष्टि से, या अपने आप में एक जो भावना होती है दूसरों की सहायता करने की, उसकी दृष्टि से हम कई बार पड़ोसियों की सहायता करते हैं, परिवार में अन्य लोगों की सहायता करते हैं। और जब हम अकेले सहायता करते हैं तो उसे हम व्यक्तिगत समाज कार्य की दृष्टि से देख सकते हैं।
ठीक है, समूह में जब वही सहायता की जाती है तो समूह समाज कार्य हो जाता है। और व्यक्तिगत का मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो कोई संस्था भी हो सकती है, ठीक है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, तो ये सब चीजें इसमें आती है। इस पर आगे डिस्कस करेंगे। आइए इसके बैकग्राउंड को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी उत्पत्ति उतनी पुरानी मानी जाती है इतना कि मनुष्य कुछ लेखक व्यक्तिगत समाज कार्य की उत्पत्ति 1869 में लंदन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी और 1877 में बफेलो अमेरिका में इस प्रकार की सोसाइटी की स्थापना से मानते हैं। यानी कि कुछ जो लेखक हैं जो व्यक्तिगत समाज कार्य उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, उनका ऐसा मानना है, ठीक है, कि 1869 में जो चैरिटी ऑर्गन सोसाइटी लंदन में स्थापित हुई थी, फिर उसी प्रकार की 1877 में फेलो अमेरिका में जो स्थापित हुई थी, उससे इसको लिंक करते हैं, उससे इसको जो है संबंधित करते हैं। आइए देखते हैं आगे और क्या प्रावधान इसके बारे में बताए गए हैं, इसके ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में। क्योंकि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी आंदोलन का आधार थॉमस चार्मर्स के विचारों पर था। ठीक है, ये नाम याद रखना, ये नाम पूछा जा सकता है कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी जो आंदोलन था उसका आधार किनके विचारों पर। और इस आंदोलन का आधार इस बात पर था कि सेवार्थी का पुनर्वास इस प्रकार से होना चाहिए कि वो अपने और अपने परिवार का भरण पोषण खुद कर सके। ठीक है, तो इस आधार पर जो है इस विचार के आधार पर ये सोसाइटी काम कर रही थी। तो तब ये आंदोलन हुआ था, चैरिटी और सोसाइटी आंदोलन। निर्धनों एवं समस्याग्रस्त व्यक्तियों के विषय में इस प्रकार की व्यक्तिगत रुचि समाज कार्य के एक नए मोड़ की ओर संकेत करती है और यहीं से व्यक्तिगत समाज कार्य की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो व्यक्तिगत समाज कार्य की उत्पत्ति का जो संदर्भ है, जो बैकग्राउंड है उसका, वो क्या है, ये चीजें जो हमने ऊपर डिस्कस की है। व्यक्तिगत समाज कार्य के शब्दों के प्रयोग की तिथि का ज्ञान तो नहीं है, परंतु इन शब्दों का उल्लेख प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क 1911 और सर्वे 1918 में मिलता है। ठीक है, पॉर्टर आर्ली जो न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क कहीं दे सकते हैं, 1911 में उन्होंने व्यक्तिगत समाज कार्य को एक ऐसी प्रणाली कहा जो व्यक्तियों की आवश्यकता, साधनों और प्रक्रियाओं को समझने में प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। कौन थे ये पॉर्टर आर्ली? तो पॉर्टर आर्ली जो है न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क के निदेशक थे उस समय। इसके बाद आगे इसमें बताया गया है कि 1917 में मैरी रिचमंड, मैरी रिचमंड के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। मैरी रिचमंड का टाइम पीरियड 1861 से 1928 है और ये अमेरिकन सोशल वर्कर थी। ठीक है, और इन्होंने सोशल वर्क के देश वर्क की स्थापना के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए। जो समाज कार्य की पहली पद्धति है, ठीक है, समाज कार्य की पहली पद्धति यानी प्राथमिक पद्धति है, तो इसके क्षेत्र में मैनेजमेंट ने बहुत सारे कार्य किए हैं। तो यहाँ पर कुछ कार्य मेंशन किए गए हैं। 1917 में मैनेजमेंट ने व्यक्तिगत समाज कार्य की प्रक्रियाओं के एक निश्चित रूप की व्याख्या अपनी पुस्तक सोशल डाइजेस्ट में की। ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कई बार पूछी जा चुकी है। 1922 में मैनेजमेंट ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशल केज वर्क में एक अच्छे पड़ोसी या भले व्यक्ति की भावना, सहायता कार्य एवं प्रशिक्षित कार्यकर्ता या विशेषज्ञ के सहायता कार्य के बारे में भेद की व्याख्या की है। ठीक है, तो इन्होंने इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, इसमें से दो पुस्तकें यहाँ पर मेंशन की गई हैं और दोनों में कुछ प्रमुख बातें जो है केस वर्क के बारे में यानी व्यक्तिगत समाज कार्य के बारे में बताई गई है। और ये क्रम चलता रहता है। 1929 में मिलफोर्ड काउंसिल रिपोर्ट आती है और वहां पर बताया जाता है कि व्यक्तिगत समाज कार्य पर इसके बाद से बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित होने लगी। ठीक है, जैसे कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केयर गार्डन हैमिल्टन। तो गार्डन हैमिल्टन के बारे में अक्सर एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं, ये पुस्तक भी पूछी गई है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केयर, तो इसको भी आप याद रखना। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। 1957 में पार्लियामेंट व्यक्तिगत समाज कार्य को समाज कार्य की प्रक्रिया मानकर इस प्रक्रिया के चार प्रमुख अंगों की व्याख्या करते हैं, जिसमें व्यक्ति, समस्या, स्थान एवं प्रक्रिया। ठीक है, तो इसकी व्याख्या करते हैं। तो ये जो है पार्लियामेंट का समस्या समाधान से संबंधित मॉडल आपने पहले भी पढ़ा होगा। जो है ये एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इस विकास के क्रम में व्यक्तिगत समाज कार्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हो, इस क्रम में भी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं।
और फिर उसके बाद से ये क्रम चलता आ रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे समाज कार्य प्राथमिक पद्धति के रूप में जो है व्यक्तिगत समाज कार्य यानी कि व्यक्तिगत समाज कार्य। तो जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, समाज कार्य की एक प्राथमिक पद्धति, इसका संबंध समायोजन और अधिक संतोषजनक मानवीय संबंधों की ओर एक व्यक्ति के विकास से। ये मानवतावाद दर्शन पर आधारित है। व्यक्ति की सहायता इसमें इस प्रकार की जाती है कि वो अपनी सहायता स्वयं कर सके। ठीक है, जैसे कि बेहतर पारिवारिक जीवन, स्कूली शिक्षा, बेहतर आवास, अस्पताल, चिकित्सा देखभाल सुविधाएं। तो व्यक्ति को उसके समायोजन और विकास में ये चीजें मदद करती हैं, लेकिन उसका समायोजन और विकास उसके द्वारा इन संसाधनों के उपयोग पर निर्भर करता है कि कैसे वो इन संसाधनों का यूज कर पा रहा है। कभी कभी कुछ कारक आंतरिक या बाह्य कारण जो मौजूदा सुविधाओं का लाभ उठाने में विफल रहता है, यानी कि कभी कभी कुछ कारण जो आंतरिक या बाह्य भी हो सकते हैं, उनके कारण जो है सेवार्थी उन सुविधाओं का लाभ उठाने में विफल रहता है। ऐसी स्थितियों में सामाजिक केस वर्कर उसकी मदद करता है, सहायता करता है, फैसिलिटेट करता है। तो इस प्रकार सामाजिक व्यक्ति कार्य एक से एक यानी कि वन टू वन रिलेशनशिप है, वन टू वन, एक से एक संबंध है, जो व्यक्ति को उसके समायोजन में विकास के लिए मदद करने का काम करता है। ये समाज कार्य के प्रत्यक्ष तरीकों में से एक है। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया, समाज कार्य के 6 मुख्य तरीके हैं, जिसमें 3 प्रत्यक्ष और 3 अप्रत्यक्ष। ठीक है, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक। तो ये प्राथमिक तरीकों में से एक है और व्यक्तियों या परिवारों से उनकी सामाजिक कार्यप्रणाली की समस्याओं के आधार पर ये उनसे निपटने के लिए कार्य करता है। ठीक है, और मामले दर मामले यानी कि जो भी कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से जो भी सहायता की जरूरत होती है, जिस उस प्रकार के दृष्टिकोण का उपयोग करके ये सहायता करता है। सामाजिक व्यक्ति कार्य का प्रमुख कार्य किसी व्यक्ति को स्व प्रयासों के माध्यम से किसी समस्या को हल करने में सक्षम बनाना है, यानी कि उसकी सहायता इस प्रकार की जाती है कि वो अपनी सहायता स्वयं कर सके। ठीक है, अब देखो, केस वर्कर की भूमिका सेवार्थी को पर्याप्त सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने की होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार समाज कार्य के अंतर्गत व्यक्तिगत समाज कार्य की उत्पत्ति होती है और उसके संदर्भ में समाज कार्य की प्राथमिक प्रणाली के संदर्भ में उसको समझा। आइए कुछ परिभाषाएं देखते हैं व्यक्तिगत समाज कार्य की। व्यक्तिगत समाज कार्य की बहुत सारे थिंकर्स ने परिभाषाएं दी हैं। यहाँ पर हम 2-3 महत्वपूर्ण थिंकर्स के बारे में बात करेंगे। सामाजिक व्यक्ति कार्य को विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न पहलुओं से परिभाषित किया गया है, जैसे कि वार्नर बोहम के अनुसार सामाजिक व्यक्ति कार्य समाज कार्य की एक पद्धति है जो किसी व्यक्ति के जीवन के मूल सामाजिक पहलुओं में हस्तक्षेप करती है और उसके उसमें हस्तक्षेप करने का जो प्रोसेस होता है उसमें करती क्या है, तो सुधार करना, यानी कि जो भी बैड सिचुएशन है उसमें सुधार लाना। ठीक है, जो समस्याएं हैं उनमें सुधार लाना, उनको कमियों को दूर करना ताकि व्यक्ति अपनी कार्यों को समय पर और अच्छे तरीके से संपादित कर सके। पुनर्स्थापित करना, अगर पुनर्वास की जरूरत है, ठीक है, तो पुनर्स्थापित करना और उस स्थिति को, अच्छी स्थिति को बनाए रखना और उससे बेहतर स्थिति को आगे बढ़ाना। ठीक है, यानी कि सिचुएशन जब बेहतर हो जाए तो उससे और बेहतर पाने के लिए प्रयास करना। इस प्रकार ये परिभाषा वार्नर ब्रूम के अनुसार दी गई है। मैरी रिचमंड जो इस क्षेत्र की प्रमुख थिंकर है, मैरी रिचमंड के अनुसार सामाजिक ईश्वर को अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीकों से करने की कला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लोग अपनी और समाज की कुछ बेहतरी के लिए, अच्छे के लिए, बेहतरी हासिल करने के लिए, यानी कि बेहतर समाज बनाने के लिए उनके साथ सहयोग करते हैं और कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अनुसार सामाजिक व्यक्ति सेवा कार्य एक प्रक्रिया है। इसका प्रयोग कुछ मानव कल्याण संस्थाएं करती हैं ताकि व्यक्तियों की सहायता की जाए, वे सामाजिक कार्यात्मकता की समस्याओं का सामना उच्चतर प्रकार से कर सके। तो ये परिभाषा पार्लियामेंट ने दी है। पार्लियामेंट ने समस्या समाधान का प्रोसेस भी बताया है, जैसे कि मैंने उसे ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी अवधारणाएं जो हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर केवल चर्चा करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में डिटेल से चर्चा की जाएगी। सामाजिक केस वर्क की महत्वपूर्ण बुनियादी अवधारणाएं, जैसे सामाजिक भूमिकाएं, जैसे हम सोशल रोल कहते हैं, सामाजिक कार्य प्रणाली यानी कि सोशल फंक्शनिंग, मूल्यांकन की आवश्यकता, नीड ऑफ असेसमेंट, इवेल्युएशन, सामाजिक व्यक्ति कार्य का अनुकूलन, सामाजिक वातावरण। ठीक है, और इसके बाद
जो यहाँ पर एक अन्य महत्वपूर्ण का वो है व्यक्ति पर्यावरण फिर अवधारणा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सामाजिक भूमिकाएं, जैसे कि एक कार्यकर्ता को ले लेते हैं। जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है वो एक समय पर एक पिता होता है, ठीक है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी होता है, किसी संघ का वो सदस्य भी हो सकता है, यानी कि विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं इसकी होती है। उन सब भूमिकाओं में उसको रोल प्ले करने होते हैं। सामाजिक कार्यप्रणाली सोशल फंक्शन आप समझते हैं, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। मूल्यांकन की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यांकन से ही पता चलता है कि क्या कमियां जो है, कौन से सुधार हुए हैं, क्या कमी है, ये सब चीजें। सामाजिक व्यक्ति कार्य अनुकूलन, सामाजिक वातावरण यानी सोशल इन्वायरमेंट, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम विस्तार से अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। व्यक्ति पर्यावरण फिट, ठीक है, पर्सन इन्वायरमेंट, ये कुर्ट लेविन का के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद सिद्धांत आ जाते हैं। सामान्यतः कुछ नियम या विचार जो किसी भी कार्य को सरल और प्रभावी ढंग से करने में मदद करते हैं, इसे लेकर जनसंख्या के एक बड़े वर्ग में आम सहमति हो, उसे सिद्धांत कहा जा सकता है। समाज कार्य भी कुछ सिद्धांतों के आधार पर काम करता है। ठीक है, तो ये सामाजिक व्यक्ति कार्य के सिद्धांत यहाँ पर दिए गए, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और महत्वपूर्ण वीडियो और पीडीएफ कंटेंट पाने के लिए आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और आप अपने यूजीसी नेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकेंगे आराम से। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अपनी राय दें, और जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें, ताकि आपको जो सफलता है वो आपके अनुसार मिल सके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।